हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड सी देवेश ठाकुर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे GSTR 1 इन रिलेशन विद ई कॉमर्स सेलर। जी हाँ गाइस, अगर आप एक अमेज़ॉन पे सेलर हैं या फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं या फिर किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे आप अगर सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, इन दैट केस आपने अपनी GSTR 1 कैसे फाइल करनी है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं और आप अपनी GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये दिखाया था कैसे आप बीइंग एन ऑनलाइन सेलर अपनी GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इन डैट केस आप कैसे अपनी GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं, वो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। आज हम GSTR 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑनलाइन सेलिंग के केस में तीन मेजर एस्पेक्ट्स हैं। आज हम उन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है हमारा B2B इनवॉइसेस। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं और आप किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, उससे रिलेटेड आपके तीन मेजर कंसेप्ट हैं जो कि GSTR 1 के लिए आपको ज़रूरी हैं। उनमें से सबसे पहला है इनवॉइस वाइज डिटेल। आपने अपनी GSTR 1 में अपनी B2B इनवॉइसेस की एक एक करके डिटेल डालनी है, यानी इनवॉइस वाइज आपकी डिटेल जाएगी इन GSTR 1। अमेज़ॉन के केस में आपकी दो रिपोर्ट्स डाउनलोड होती हैं, एक है B2B और एक है B2C। GSTR 3 में आप इसकी कंसोलिडेटेड एंट्री करते हैं, बट इन केस ऑफ GSTR 1 आपने B2B की रिपोर्टिंग सेपरेट करनी है और B2C की रिपोर्टिंग सेपरेट करनी है। अनलाइक फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है B2B और B2C का। फ्लिपकार्ट आपको एक ही रिपोर्ट देता है, इसमें B2B की नहीं होती है रिपोर्ट्स, ये B2C का डाटा देते हैं आपको फ्लिपकार्ट। वैसे ही आप कोई भी अगर अपना ऑनलाइन पोर्टल उठाएं जहां पे आप सेल करते हैं, इन केस आपकी B2B और B2C की सेपरेट रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, इन दैट केस आपको GSTR 1 में B2B के लिए सेपरेट डिटेल्स एंटर करनी है और B2C रिपोर्ट्स के लिए आपको सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है। B2B आपकी इनवॉइस वाइज डिटेल है। यहाँ पे आपने हर वो इनवॉइस जो कि आपका रिलेवेंट है अपने टैक्स पीरियड के लिए, आपने उस हर इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। सेकंड, अमेंडमेंट इन B2B। आपने अपने प्रीवियस फाइल्ड GSTR 1 में या फिर करंट पीरियड की GSTR 1 में अगर आपने कोई B2B इनवॉइस इशू किया है या किया था, उसके अंदर अगर कोई भी आपने चेंज किया है उस पर्टिकुलर इनवॉइस के रिगार्डिंग, चाहे वो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, पीरियड आपको स्पेसिफाई करना है। उस इनवॉइस में GSTN नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, ऐसा कोई भी चेंज है या फिर कोई रेट में चेंज आया है, इन एनी केस आपके किसी भी पर्टिकुलर में कोई चेंज आया है तो आपको उस चेंज की रिपोर्टिंग करनी है अपनी करंट पीरियड की GSTR 1 में, जिसका कॉलम है हमारा अमेंडमेंट इन B2B। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आपने B2B इनवॉइसेस को सबसे पहले इनवॉइस डिटेल्स आपने इनवॉइस वाइज डालनी है, अगर कोई उसमें अमेंडमेंट है उसको कैसे आपने रिपोर्टिंग करनी है। इन केस ऑफ अमेज़ॉन, अगर आप MTR रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं अपने सेलर डैशबोर्ड से, उस MTR रिपोर्ट में अगर आप देखें आपके पास क्रेडिट नोट की डिटेल्स अवेलेबल हैं।
उस MTR रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से देखें, इनवॉइस नंबर और क्रेडिट नोट नंबर ये दोनों ही आपको अवेलेबल हैं। इन केस अगर एक पर्टिकुलर बायर ने उसको रिटर्न किया है तो आपको सेल डिटेल प्लस सेल्स रिटर्न की डिटेल अवेलेबल है। ये डिटेल्स आपने कैसे एंटर करनी है GSTR 1 में, हम इसके ऊपर भी फुल डिस्कशन करेंगे। Amazon के केस में स्पेशली अगर आप देखें, इन टर्म्स ऑफ सेल्स आपको B2B अफेक्ट करती है। कैसे? अगर आपकी B2B रिपोर्टिंग करेक्ट नहीं है तो वो सेम बायर आपसे प्रोडक्ट दोबारा नहीं लेगा। B2B की करेक्ट रिपोर्टिंग आपकी सेल्स भी इंक्रीज कराती है। ये आप अपनी रिपोर्ट्स में भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग के केस में B2B से रिलेटेड ये तीनों कंसेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने कैसे उनकी रिपोर्टिंग, अमेंडमेंट और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को रिपोर्ट करना है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइस है हमारा B2C इनवॉइसेस, बिजनेस टू कस्टमर। अदर देन B2B इनवॉइसेस को हम B2C में कंसिडर करते हैं और उनकी डिटेल्स हमने स्टेट वाइज मेंशन करनी होती है। और अगर इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड बायर आपने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है, उसकी रिपोर्टिंग आपने कैसे करनी है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, अगर आपने अपने टैक्स पीरियड में कोई एक्सपोर्ट शिपमेंट करी है, उसकी रिपोर्टिंग आपने कैसे करनी है। और अगर प्रीवियस फाइल या फिर अपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में एक्सपोर्ट शिपमेंट में कोई भी अमेंडमेंट है, वो आपने कैसे रिपोर्ट करना है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन रिलेशन विद GSTR 1, अगर आपकी भी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है या कोई जनरल क्वेरी है इन रिलेशन विद GSTR 1 और आप एक ऑनलाइन सेलर हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की और उस वीडियो के एंड में उन सब के आंसर्स देने की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, GSTR 1 इन केस ऑफ ई कॉमर्स सेलर। GSTR 1 में आपने जो B2B इनवॉइसेस की डिटेल्स डालनी है, अगर आप एक अमेजोन के सेलर हैं और आपने अपने प्रीवियस क्वार्टर या फिर प्रीवियस मंथ में अगर B2B सेल करी है, देन आपने अपने कॉलम नंबर 4A, 4B, 4C, 6B एंड 6C यहाँ पे आपने अपनी B2B इनवॉइसेस की डिटेल्स डालनी है। ये इनवॉइसेस आपको कैसे फेच करने हैं ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं कि हाउ टू गेट योर B2B इनवॉइस डिटेल ऑन अमेजोन पोर्टल। उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। यहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर इनवॉइसेस जो B2B आपके अमेजोन पे सेल हुई है, आपने इनवॉइस बाय इनवॉइस एक एक इनवॉइस की डिटेल आपने इस कॉलम में एंटर करनी है। यह है गाइस हमारी B2B इनवॉइस डिटेल। यहाँ पे आपने अपने बायर का GSTN नंबर एंटर करना है। रिसीवर नेम आपका ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। ये जो इनवॉइस नंबर है ये आपका जो अमेजोन का इनवॉइस नंबर है उससे मैच होना चाहिए। अगर आपका कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या आप अपनी अलग से बिलिंग करते हैं, आपने कोई और इनवॉइस नंबर एंटर नहीं करना है। जो PDF आपने B2B की अमेजोन के पोर्टल से डाउनलोड करी है, उसमें जो इनवॉइस नंबर लिखा है, आपने वही इनवॉइस नंबर इस बायर को अलॉट करना है ताकि वो अपना ITC क्लेम कर सके। इनवॉइस डेट, ये इनवॉइस डेट आपने वही लिखनी है जो B2B इनवॉइस डिटेल आपकी अमेजोन के पोर्टल से आपने डाउनलोड करी है। आप उस ऑर्डर को अमेजोन के पोर्टल पे सर्च करके ऑर्डर वाइज उनकी PDF भी चेक कर सकते हैं।
प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे इस केस में वेस्ट बंगाल है, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड सप्लाई टाइप इंटरस्टेट। देन आपने रेट, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी एंड सेस। टैक्सेस आपने अकॉर्डिंगली अपने इनवॉइस को देख के एंटर करने हैं। टैक्सेबल वैल्यू आपके इनवॉइस में होंगी और किस रेट पे आप अमेज़ॉन के पोर्टल पे सेल कर रहे हैं वो भी आप उस इनवॉइस से देख सकते हैं। B2B इनवॉइसेस आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकते हैं। ऑनलाइन सपोज आप अमेज़ॉन के अलावा फ्लिपकार्ट या और किसी पोर्टल पे भी सेल कर रहे हैं। इन दैट केस अगर कोई भी पोर्टल से आपको B2B रिपोर्ट मिलती है, आपने उन सारे इनवॉइसेस की डिटेल एंटर करनी है। और ऑफलाइन के केस में अगर आप अलग से भी B2B सेल कर रहे हैं देन ऑल्सो आपने यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपकी इनवॉइस वाइज डिटेल जाएंगी जो कि GSTR 3B में आपकी समरी जाती है और 1 में आपकी इनवॉइस वाइज डिटेल है। आपने अपनी GSTR 1 में B2B जो कि रेलेवेंट टैक्स पीरियड में जितने भी एंटर करे होंगे उनकी डिटेल्स आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 83 एंट्रीज एंटर करी हैं जिसकी टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी इतनी बनती है। अगर इन केस आपने कोई अमेज़ॉन पे B2B सेल करी है या फिर कोई ऑफलाइन सेल करी है और उसमें कोई अमेंडमेंट है प्रीवियस पीरियड की या फिर करंट पीरियड की, देन आपने कॉलम नंबर 9A में आना है। यहाँ पे हमारे पास अमेंडमेंट इन B2B इनवॉइसेस हैं। अगर आपके किसी GST वाली पार्टी के इनवॉइस में कोई चेंजेस हैं देन आपने कॉलम नंबर 9A में आके उन अमेंडमेंट्स को एंटर करना है ताकि आपके बायर को करेक्ट ITC मिल सके और आपके भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वो रिफ्लेक्ट कर सके। अब हम देखते हैं कैसे उन प्रीवियसली एंटर्ड B2B इनवॉइसेस को आप अमेंड कर सकते हैं। ये है गाइस हमारा 9A विच इज ऑन B2B अमेंडमेंट्स। यहाँ पे देयर आर नो इनवॉइसेस टू डिस्प्ले। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे इस कॉलम में तो कोई इनवॉइसेस की डिटेल्स अवेलेबल नहीं होंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने जिस इनवॉइस में चेंज करना है आपने वो इनवॉइस नंबर एंटर करना है। देन वो इनवॉइस किस फाइनेंशियल ईयर को परटेन करता है आपने उस फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है। देन आपने अमेंड इनवॉइस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको उस इनवॉइस की डिटेल डिस्प्ले होंगी। अमेंडमेंट इन B2B इनवॉइसेस, यहाँ पे आप अपने सारे पर्टिकुलर्स यानी आप अपना पार्टी का GST नंबर भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। रिसीवर नेम आपका ऑटोमेटिकली उस GSTN से फैच कर लेगा पोर्टल। ये है गाइस हमारी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड ये है हमारा ओरिजिनल इनवॉइस डेट। अगर हमारा ओरिजिनल इनवॉइस में कुछ रिवीजन है यानी अगर हम इनवॉइस नंबर में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो नया इनवॉइस नंबर हम इधर एंटर करेंगे। अगर हमारी डेट में कुछ रिवीजन है तो हम उस इनवॉइस डेट को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। इन केस इन दोनों पर्टिकुलर्स में कोई चेंज नहीं है, हमने ये पर्टिकुलर्स एज इट इज हम इधर सेम लिखेंगे। अगर GST नंबर में चेंज है तो हम GST नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और अगर टैक्स अमाउंट में कोई चेंज है देन हम उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इवन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई अगर वो भी कोई चेंज है तो हम यहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो भी चेंज करेंगे। B2B इनवॉइस में कोई भी पर्टिकुलर में अगर चेंज हुआ है इधर GSTN नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर और प्लेस ऑफ सप्लाई और इनवॉइस अमाउंट, आप कोई भी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। पॉइंट इज दिस,
आपने सिर्फ उसको टाइमली रेक्टिफाई करना है कि आपके बायर को उसका क्रेडिट मिल सके। और आप अगर एक ऑनलाइन सेलर हैं और आपके बायर को अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी सेल पे भी हो सकता है। वो बायर आपसे दोबारा गुड्स नहीं लेगा क्योंकि आप अपनी अकाउंटिंग करेक्टली नहीं करते हैं, इसीलिए आपकी सेल भी इफेक्ट कर सकती है। हमारे इस केस में हमने जीएसटी नंबर रॉन्गली एंटर कर दिया था, तो हमने सिर्फ जीएसटी नंबर चेंज किया है। अकॉर्डिंगली पोर्टल ने उस बायर का नाम रिफ्लेक्ट किया है। इनवॉइस नंबर हमारा सेम था तो हमने वही सेम एंटर किया है। इनवॉइस डेट भी हमारी सेम थी, हमने वो सेम एंटर करी है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा अकॉर्डिंगली चेंज हो गया हमारे जीएसटीएन की वजह से। टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारी सेम थी और सप्लाई टाइप भी हमारा सेम है, इंटरस्टेट। अकॉर्डिंगली हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो सेम रहा है। ऑनलाइन सेलिंग के केस में आप अगर अपनी अकाउंटिंग पे ज़्यादा जोर देंगे तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। स्पेशली अगर आप B2B इनवॉइसेस की डिटेल्स डाल रहे हैं तो आपको सारे पर्टिकुलर्स क्रॉस वेरीफाई करके डबल चेक करके डालने चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। अगर आपकी मंथली एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और उसमें B2B इनवॉइसेस की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इन दैट केस आपको फर्दर उसको रिकंसाइल करना भी एक टास्क है। हर महीने और क्वार्टर वाइज आपका जैसा भी टैक्स पीरियड है उसको रिकंसाइल करें और B2B पे स्पेशली उस पर स्ट्रेस दें कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी इनवॉइस आपका रॉन्गली एंटर्ड ना हो पाए। यह है गाइस हमारी B2B अमेंडेड डिटेल्स, रिवाइज्ड इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्सेस डिटेल्स। यहाँ पे आप जितने भी इनवॉइसेस में अमेंडमेंट करेंगे उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट करेगी। आप अपनी करंट पीरियड की भी अमेंडमेंट कर सकते हैं और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब गाइज नेक्स्ट कंसेप्ट है B2B में। यहाँ पे आपने डाली अपनी B2B इनवॉइस की डिटेल्स और यहाँ पे आपने उसे करा अमेंड। अब आप अगर अमेजोन के पोर्टल से जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं अपनी MTR B2B वाली, उस B2B MTR में आपके पास डिटेल्स आती हैं। अगर आपने उस B2B बायर की डिटेल एंटर करी है, कभी कभी उसी ने सेल रिटर्न भी वो करता है, उसकी डिटेल्स भी आपको उस MTR रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। सपोज आपने MTR रिपोर्ट को डाउनलोड किया जो कि B2B है। यहाँ पे आपके पास B2B सेल की डिटेल है और क्रेडिट नोट की डिटेल है। B2B डिटेल आपने एंटर करी यहाँ पर और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट है देन आपने उसको एंटर करा यहाँ पर, जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कंसेप्ट है उसी MTR रिपोर्ट का, विच इज क्रेडिट नोट। अमेजोन उसको क्रेडिट नोट इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ अस। हमारी इस सेल को, उस सेल रिटर्न जो दिखाता है अमेजोन, उसकी डिटेल्स हमारी MTR में अवेलेबल हैं। उसका क्रेडिट नोट अगर वो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, इन दैट केस हमने 9B क्रेडिट और डेबिट नोट जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे हमने उसकी डिटेल एंटर करनी है। सपोज मिस्टर एक्स ने 100 रुपीज़ की परचेज करी फ्रॉम अस ऑन अमेजोन और उसी का क्रेडिट नोट अमेजोन ने इशू कर दिया 100 रुपीज़ का। अल्टीमेटली जो अकाउंटिंग इफेक्ट हुआ डेट इज नील। हमने उसको इग्नोर नहीं करना है। बीइंग एन ऑनलाइन सेलर आपने उसकी पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्यूरेटली एंटर करनी है। आपने इस 100 को यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी सेल दिखानी है और इस 100 को यहाँ पे आप उसको क्रेडिट नोट दिखाएंगे। आप अगर INV
510 जो कि अमेजोन ने इशू किया था 100 रुपीज़ का, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने सेल करी और बाद में उसी बायर ने रिटर्न कर दिया 100 का, तो मेरा तो नील इफेक्ट रहा, मैं इस इनवॉइस को नहीं दिखाऊंगा, तो वो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रॉन्ग है। आपने इस 100 इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है और इस क्रेडिट नोट को आपने यहाँ दिखाना है, क्योंकि जो आपका बायर है वो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है और आपने उसके जीएसटीएन पे अपना सेल इनवॉइस इशू किया था। तो बीइंग एन ऑनलाइन सेलर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको क्रेडिट नोट जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है अमेजोन की एमटीआर में, आप उसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें। B2B से ये 3 कंसेप्ट निकलते हैं जो हमने अभी डिस्कस करे। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं किसी भी पोर्टल पे, तो ये B2B के 3 कंसेप्ट हैं जो आपको एक्यूरेटली अपनी GSTR1 में एंटर करने हैं। अगर आप अमेजोन के अलावा सपोज फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, तो वहां पे फ्लिपकार्ट हमारी अमेजोन की तरह रिपोर्ट्स इशू नहीं करता है। अमेजोन हमारी B2B कस्टमर और B2C कस्टमर की सेपरेट रिपोर्ट इशू करता है। B2B हम GSTR1 में इनवॉइस वाइज दिखाते हैं और GSTR1 में और GSTR3B में हम इनको क्लब करके दिखाते हैं। फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट होती है वो B2B की नहीं आती है इसमें। अगर आप किसी और पोर्टल पे सेल कर रहे हैं, इन एनी केस अगर आपकी कोई B2B की रिपोर्ट्स हैं, तो आपको ये 3 कॉलम्स हैं जो आपने अपनी GSTR1 में हर बार उनको रिकंसाइल करना है, तभी आप उसे सबमिट करें। अब गाइज एक B2B इनवॉइस को हम अमेंड करके देखते हैं कैसे आपने करना है। अगर आप एक अमेजोन पे ऑनलाइन सेलर हैं, क्रेडिट नोट आपने कैसे देखना है, क्रेडिट नोट आपने कैसे एंटर करना है अपनी एमटीआर रिपोर्ट्स को देख के। देयर आर नो नोट्स टू बी डिस्प्ले। यहाँ पे अभी आपको डिस्प्ले के लिए कोई इनवॉइस अवेलेबल नहीं है। आपने सिंपली इधर ऐड डिटेल्स करना है। अब हम एक एमटीआर रिपोर्ट से B2B की क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं। कैसे आपने उस इनवॉइस की डिटेल्स को एंटर करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे उस पार्टी का GSTN नंबर एंटर करना है। रिसीवर नेम आपका ऑटो फैच होगा। क्रेडिट नोट आपको अमेजॉन की रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। क्रेडिट नोट की डेट भी अवेलेबल है, किस डेट पे अमेजॉन ने क्रेडिट नोट इशू किया है। देन है गाइस नोट टाइप। नोट टाइप में वो क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। नोट वैल्यू आपने उस इनवॉइस की वैल्यू को एंटर करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका ऑटो फैच हो जाएगा एज पर दी GSTN नंबर। सप्लाई टाइप वो इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, वो एज पर दी GSTN नंबर आपका ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। गाइस जैसे ही आप अपना बायर का GSTN नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आइटम वाइज डिटेल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ये है हमारा रिसीवर का नेम। क्रेडिट नोट नंबर हमारा CN से स्टार्ट होगा। जो MTR रिपोर्ट से आपने क्रेडिट नोट नंबर देखना है वो CN से स्टार्ट होगा नॉर्मली, और उसकी डेट आपने उसी रिपोर्ट से चेक करनी है कि क्रेडिट नोट की डेट क्या है। नोट वैल्यू आप वहां से चेक करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे इस केस में दिल्ली है और ये इंट्रा स्टेट है, ये आपका ऑटोमेटिकली फैच आता है। अब आपने रेट वाइज टैक्सेबल वैल्यू CGST और SGST को एंटर करना है। ये इनवॉइस की डिटेल आपने वही एंटर करनी है जो आपने कॉलम नंबर 4A में एंटर किया था। उसी का जो क्रेडिट नोट इशू है वो अब हम इस कॉलम में एंटर कर रहे हैं। ऐसे गाइस हमने हमारी अमेजॉन की या किसी भी ऑनलाइन सेलिंग में अगर आप अपनी B2B रिपोर्ट्स को एंटर कर रहे हैं,
उसका जो क्रेडिट नोट है यानी जो सेल रिटर्न जो आप एंटर करते हैं वो GSTR 1 में आपने इस तरीके से एंटर करनी है। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट डेट, टाइप ऑफ नोट, नोट वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स डिटेल्स आपकी अवेलेबल हैं। अभी स्टेटस इन प्रोग्रेस है, उसके बाद ये स्टेटस ओके हो जाएगा। आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। इन प्रोग्रेस के बाद आपके पास ये एक्शन कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा जिसमें आप इस इनवॉइस को फर्दर एडिट या फिर इसको डिलीट करके दोबारा एंटर कर सकते हैं। और भी कोई क्रेडिट नोट है देन आपने ऐड डिटेल करके फिर से इसको एंटर करना है। गाइज ऑनलाइन सेलिंग के केस में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा कॉलम है दैट इज 7th नंबर, B2C अदर्स। यहाँ पे आपने जो स्टेट वाइज डिटेल भरी थी अपनी GSTR 1 में वो आपके रेलेवेंट टैक्स पीरियड की अब क्यूमुलेटेड वैल्यू यहाँ पे अब आपको एंटर करनी है। ये है हमारा अदर देन ई कॉमर्स B2C अदर्स डिटेल समरी। यहाँ पे आपने स्टेट वाइज एंड रेट वाइज आपने सारी डिटेल्स भरनी है। आपने ये कैसे स्टेट वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारी उस पर एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपने पहले देखी है। GSTR 3 भी आप कैसे फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ अमेजोन, आप वहाँ पे पाइवट टेबल की हेल्प से ये स्टेट वाइज और रेट वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको आपने क्यूमुलेट करना है अपने रेलेवेंट टैक्स पीरियड के हिसाब से। अकॉर्डिंगली आप अपनी GSTR 1 में इन स्टेट वाइज डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। अब गाइस बढ़ते हमारे कॉलम नंबर 9B की तरफ जो कि है क्रेडिट नोट ऑब्लिक डेबिट नोट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अगर आप अनरजिस्टर्ड सेल के केस में, जो कि आपका अगर बायर अनरजिस्टर्ड है, उस केस में अगर आपने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है उसकी डिटेल्स हमने कॉलम नंबर 9B में एंटर करनी है। अब हम देखते हैं कैसे ये डिटेल्स एंटर करनी है। क्रेडिट नोट ऑब्लिक डेबिट नोट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर अपलोडेड बाय टैक्स पेयर, देयर आर नो नोट्स टू बी डिस्प्ले। अभी फिलहाल अगर आप इस पेज पे लॉगिन कर रहे हैं, इस पेज पे आपने क्लिक किया है तो कोई नोट डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली आपने ऐड डिटेल्स करनी है। यहाँ पे टाइप है हमारा B2C, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट नंबर हम इधर मेंशन करेंगे। उसकी डेट क्या है डेबिट नोट क्रेडिट नोट की, उस नोट की टोटल वैल्यू क्या है यहाँ हम एंटर करेंगे। नोट टाइप क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट या फिर इंट्रास्टेट, वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई से वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। आइटमाइज हमने इधर डिटेल भरनी है। टैक्सेस की डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली फैच कर देगा एज पर दी सप्लाई टाइप। क्रेडिट नोट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड, जहां पे आपका बायर के पास GSTN नहीं है उस केस में अगर कोई सेल रिटर्न है या फिर डेबिट नोट एडिशनली कोई इशू किया गया है आपकी तरफ से, इन दैट केस आपको उन सब की डिटेल इस कॉलम में एंटर करनी है। नेक्स्ट है गाइज हमारा कॉलम नंबर 6 है विच इज ऑन एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। यहाँ अगर आपने कोई एक्सपोर्ट शिपमेंट करी है अपने प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस मंथ में, तो उसकी डिटेल आपने अपनी GSTR 1 में फाइल करनी है। सबसे पहले अगर आप कोई एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल्स डाल रहे हैं तो आपको ये मैसेज पॉपअप होगा, इसको इग्नोर ना करें, ये आप ही की इंफॉर्मेशन के लिए है। प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने कोई IGST पेड किया है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और आप उसका रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो प्लीज कंफर्म द बिलो गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस जो आपको दी गई हैं आप उसे कंफर्म करें और उसके बाद आप उसको प्रोसीड करें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें, इनवॉइस डाटा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड इन टेबल 6A ऑफ GSTR 1
फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। आपने अपनी एक्सपोर्ट शिपमेंट की डिटेल्स अपने कॉलम नंबर 6A में एंटर करनी है ऑफ GSTR 1 फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। जो भी रेलेवेंट टैक्स पीरियड है आपका, सपोज हम सितंबर 2020 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR 1, अगर हमारा रेलेवेंट पीरियड सेकंड क्वार्टर आता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो पीरियड है, इस क्वार्टर में अगर हमने कोई एक्सपोर्ट शिपमेंट करी है तो इस सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 उसकी डिटेल्स हमने टेबल नंबर 6A ऑफ GSTR 1 फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड दैट इज सितंबर 20 का जो हमारा इस एग्जाम्पल में है, आपने इसमें डिटेल्स एंटर करनी है। सेकंड है गाइज, इनवॉइस नंबर्स provided in table 6A of GSTR 1 are same as that of the invoice details given in shipping bill। अगर आपने शिपिंग बिल के टाइम पे इनवॉइस नंबर X सबमिट किया है, इन दैट केस आपने अपनी GSTR 1 में जो टेबल 6A में आप एंटर करेंगे उसमें भी इनवॉइस नंबर X होना चाहिए, उसमें भी इनवॉइस नंबर आपका X होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस, the invoice with different invoice number date then given in shipping bill will be rejected by iSgate। आप जो अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं, उसके बाद जब आप अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे, उसमें जब आप इनवॉइस वाइज डिटेल भेजते हैं GST डिपार्टमेंट को, वो इनवॉइस डिटेल्स आपकी उस शिपिंग बिल से मैच करनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी रिफंड प्रोसेस का जो ट्रांसमिशन ऑफ इनवॉइसेज है टू आइसगेट, वो तभी सक्सेसफुली ट्रांसमिट होगा जब आपकी ये सारी डिटेल्स आपकी शिपिंग बिल से मैच करेंगी। थर्ड पॉइंट है, सेलेक्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम GST फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू व्हेन फाइलिंग द इनवॉइस डिटेल्स। इनवॉइसेज सेलेक्टेड एज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड फ्रॉम आइसगेट। अगर आपने IGST पे किया है ऑन योर एक्सपोर्ट शिपमेंट, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू फाइल रिफंड अंडर टेबल 6A थ्रू आइसगेट। नेक्स्ट है हमारा शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड आर स्पेसिफाइड मैंडेटरली एंड करेक्टली। आपने ये 3 डिटेल्स अपनी शिपिंग बिल से एंटर करनी है जो कि मैंडेटरी इन नेचर है और उनको सही भरनी है। शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड। जिस पोर्ट से आपकी शिपमेंट रिलीज हुई है फ्रॉम इंडिया, उसको आपने पोर्ट कोड को मेंशन करना है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इनवॉइसेस which don't have these details shall not be sent to IceGate for further processing। यहाँ पे वर्ड है shall, यानी मैंडेटरली है। अगर आपने ये 3 डिटेल्स में से कोई भी डिटेल आपकी मिस होती है तो वो आइसगेट को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेजी जाएंगी। फर्दर अगर आपने कोई डिटेल सबमिट करी है और इसमें कोई फर्दर अमेंडमेंट है, हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, कैसे आपने अपनी प्रीवियस फाइल GSTR 1 में जो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल है उसे कैसे अमेंड करना है। हम इस टेबल के बाद उस पर भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट कोड इज अल्फा न्यूमेरिक 6 कैरेक्टर कोड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आइसगेट। रेफर टू लिस्ट गिवन बाय आइसगेट एट, ये आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, यहां से आप अपना पोर्ट कोड चेक कर सकते हैं और वही पोर्ट कोड आपने अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज में करना है, वही पोर्ट कोड आपने अपनी GSTR 1 में एंटर करना है जो कि अल्फा न्यूमेरिक है और 6 कैरेक्टर कोड है। अगर आप 4, 7 या 3 कोड कोई भी एंटर कर रहे हैं वो इनवैलिड है, वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो 6 कैरेक्टर है, तो आपने अपना जो कोड एंटर करना है वो करेक्टली एंटर करना है। इनवॉइस विच हैव इनकरेक्ट पोर्ट कोड आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड बाय आइसगेट। आइसगेट जब आपकी इनवॉइसेस की प्रोसेसिंग करेगा, इन दैट केस अगर पोर्ट कोड आपने करेक्टली नहीं एंटर किया है, इवन दो आपकी बाकी सारी डिटेल्स करेक्ट हैं,
सिवाय पोर्ट कोड के, देन ऑल्सो आपका जो रिफंड प्रोसेस है वो सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपने पोर्ट कोड एंटर करेक्ट नहीं किया है। फॉर सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम आपको अपनी ये सारी डिटेल्स जो कि रिलेट करती हैं आपकी एक्सपोर्ट शिपमेंट से, ये सारी डिटेल्स आपने भरनी है, वो ज़रूरी है और सही भरे वो आपके लिए भी ज़रूरी है। फिर गाइज अपने जो रिलेवेंट टैक्स पीरियड है आपका, यहाँ पे आपने अपने इनवॉइसेस की डिटेल एंटर करनी है। ऐड डिटेल्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टू एंटर योर शिपिंग इनवॉइस डिटेल। एक्सपोर्ट ऐड डिटेल्स, यहाँ पे आपने अपना इनवॉइस नंबर एंटर करना है जो कि मैंडेटरी है। इनवॉइस डेट मैंडेटरी है। पोर्ट कोड, यहाँ पे ये स्टार मार्क नहीं है, दैट मीन्स ये मैंडेटरी नहीं है फॉर सबमिटिंग योर GSTR 1। अगर आप अपनी शिपिंग बिल डिटेल बाद में भी एंटर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर फाइलिंग योर करंट GSTR 1 it is not mandatory to enter your shipping bill details, but it is preferable कि आप जिस मंथ की GSTR 1 भर रहे हैं उसी मंथ में आप अपने पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डेट करेक्टली एंटर करें, ताकि जो रिफंड प्रोसेस है आपका वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। यहाँ पे आपने अपनी टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है। सप्लाई आपकी इंटर स्टेट होगी क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया है, और GST का जो पेमेंट मोड है यहाँ पे वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स है। उसके बाद आइटमाइज वाइज आप उसको एंटर करेंगे, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, IGST एंड सेस। अमाउंट ऑफ टैक्स अकॉर्डिंगली आप उसको एंटर करेंगे। रेट आपने सेलेक्ट करना है अपने HSN वाइज, देन टैक्सेबल वैल्यू। ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे अपने कॉलम नंबर 6A में एंटर करनी है फॉर योर एक्सपोर्ट शिपमेंट। ये सारी डिटेल आपकी जो आप GSTR 3B फाइल करते हैं, जो आप मंथली अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं, वहाँ पे आपका कॉलम नंबर 3.1B है। ये डिटेल आपकी उस 3.1B से मैच होनी चाहिए जो आप अपनी GSTR 1 के कॉलम नंबर 6A में एंटर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के केस में अगर आप रिफंड चाह रहे हैं, इन दैट केस आपको शिपिंग बिल डिटेल्स मैंडेटरी हैं और वो करेक्टली आप एंटर करें, वो ही आपका पर्पस रहना चाहिए। अमेंडमेंट के लिए अब हम देखते हैं कैसे आप, अगर आपने कोई प्रीवियस एक्सपोर्ट इनवॉइस एंटर किया है और कोई डिटेल एंटर करनी रह गई है, या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन बाद में रिसीव हुई है थ्रू एनी मोड, देन आप या फिर आपका अकाउंटेंट उसको कैसे अमेंड कर सकता है, अब हम वो देखते हैं। अब हम चलते हैं गाइज हमारे कॉलम नंबर 9A पे, विच इज ऑन अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अगर आपके एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल में कोई चेंजेस हैं, देन आपको कॉलम नंबर 9A पे जाना है। वहां जाके आप अपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल्स को अमेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आप इसको अमेंड कर सकते हैं। ये है गाइस हमारा कॉलम नंबर 9A, अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस समरी। अपलोडेड बाय टैक्स पेयर, देयर आर नो इनवॉइसेस टू बी डिस्प्लेड। यहाँ पे जब आप इनिशियली इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी इनवॉइस आपको डिस्प्ले नहीं करेगा जब तक आप उस रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर और उस इनवॉइस नंबर को एंटर ना करें। सपोज कोई 1920 का एक्सपोर्ट इनवॉइस है जिसमें हम शिपिंग बिल की डिटेल डालना भूल गए थे, या फिर उस टाइम तक हमारे को वो डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक शिपिंग बिल की डिटेल्स ही लेते हैं। यहाँ पे जो आप इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, सपोज हमारा कोई 4th क्वार्टर का एक इनवॉइस है जिसकी शिपिंग डिटेल हमने एंटर नहीं करी। अब हम उस शिपिंग डिटेल को एंटर करेंगे बाय एंटरिंग द इनवॉइस नंबर जो हमने लास्ट GSTR 1, जो कि मार्च के महीने में हमने फाइल करी होगी, मार्च 20 की, हम उस GSTR 1 में जाके उस इनवॉइस नंबर को आप उसको डबल चेक कर सकते हैं।
अगर आपका इनवॉइस नंबर भी रॉन्गली फीड हुआ है, इन दैट केस आपको वो रॉन्गली इनवॉइस नंबर ही फीड करना है यहाँ पे, ताकि उसको आप करेक्ट कर सकें। जैसे ही आप अपना इनवॉइस नंबर और फाइनेंशियल ईयर एंटर करेंगे, उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, इधर वो रॉन्ग है या करेक्ट है, वो आपको वही ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दिखाएगा जो आपने अपनी प्रीवियस GSTR1 में फाइल करी होगी। ओरिजिनल डेट, ये है आपकी ओरिजिनल एक्सपोर्ट इनवॉइस की डेट। देन रिवाइज और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। इन केस कोई रिवीजन है आपके इनवॉइस नंबर पे, देन यू हैव टू एंटर द रिवाइज इनवॉइस नंबर। अदरवाइज आपका जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था, आपने वही इनवॉइस नंबर इसमें फीड करना है। देन है रिवाइज ऑब्लिक ओरिजिनल इनवॉइस डेट। अगर आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस की डेट में कोई रिवीजन है, देन आपने रिवाइज्ड डेट एंटर करनी है। इन एनी अदर केस आपने ओरिजिनल इनवॉइस डेट ही एंटर करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पोर्ट कोड लिखेंगे और शिपिंग डिटेल। हम हमारे इस पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर की शिपिंग बिल की डिटेल एंटर करना भूल गए थे, या फिर जो डिटेल्स हमारे को अवेलेबल हुई थी वो इस क्वार्टर की लेट रिसीव हुई हैं, या कोई अकाउंटिंग एरर था। इन एनी केस अब हम इस इनवॉइस नंबर की शिपिंग डिटेल्स अब एंटर करेंगे बाय एंटरिंग द पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर एंड शिपिंग बिल डेट। ये तीन डिटेल्स हैं जो हमने अब एंटर करनी है। इनवॉइस वैल्यू, इंटरस्टेट सेल और विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये आपने रिकंसाइल करना है जो आपने ऑलरेडी फाइल्ड GSTR1 से विद योर ओरिजिनल इनवॉइस और विद योर रिवाइज्ड इनवॉइस। इन केस अगर इनवॉइस की टोटल वैल्यू या फिर टैक्सेबल वैल्यू में भी कोई चेंजेस हैं, आप वो चेंजेस भी करंट मंथ की जो आपकी GSTR1 आप फाइल कर रहे हैं उसमें अपने एक्सपोर्ट इनवॉइस की डिटेल्स को अमेंड कर सकते हैं। अब हम इसमें डिटेल्स डालते हैं। हमारे इस केस में इनवॉइस नंबर सेम है, इनवॉइस डेट भी सेम है, हमने सिर्फ शिपिंग डिटेल्स और ऐड करनी है। ये शिपिंग डिटेल्स हमारे कोरियर पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं पोस्ट कोविड-19। अब ये ईमेल के थ्रू आप सब सेलर्स को अवेलेबल हो रही होंगी। आप उस CSBV या फिर शिपिंग बिल डिटेल्स जो आपको अवेलेबल हैं विद योर शिपिंग कोरियर पार्टनर, आप उधर से डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमने अपना ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंटर किया है, देन इनवॉइस डेट, उसके बाद जो पोर्ट कोड है हमारा वो है INDEL4। देन जो हमारे को शिपिंग बिल डिटेल्स रिसीव हुई हैं उससे हमने हमारा शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डेट, ये शिपिंग बिल डेट और इनवॉइस डेट आप ध्यान से एंटर करें क्योंकि जनरली ये सेम नहीं होती हैं। और आपने ये सारी डिटेल्स अपनी शिपिंग बिल जो आपको रिसीव होता है हार्ड कॉपी या फिर थ्रू ईमेल, आपने वहाँ से पर्टिकुलर वाइज आपने एक एक फिगर एग्जैक्ट लिखनी है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी मिसमैच इधर वो डेट हो, पोर्ट कोड हो या शिपिंग बिल नंबर हो या फिर इनवॉइस नंबर हो, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स, इन केस ऑफ एनी डिफरेंस आपको जो आइस गेट के थ्रू रिफंड मिलना चाहिए था उसमें लेट हो सकता है और आपके ये इनवॉइसेस आइस गेट पे ट्रांसमिट नहीं होंगे। आपको ट्रांसमिट करने के लिए ये सारे पर्टिकुलर्स एज इट इज विद योर ओरिजिनल और विद योर रिवाइज्ड इनवॉइस आपने उससे मैच करना है और ये सारे पर्टिकुलर्स आपने उसमें एंटर करने हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, जैसे ही आप अपने उस एक्सपोर्ट इनवॉइस में अमेंडमेंट करके उसे सबमिट करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और जो आपका रिवाइज या फिर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, रिवाइज या फिर ओरिजिनल इनवॉइस डेट है, GST पेमेंट का जो मोड है इधर विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आपके टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस,
अगर आप इसमें भी कोई फर्दर अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप उसमें कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब जैसे जैसे आप करंट मंथ की GSTR 1 में अमेंडमेंट करेंगे, यहाँ पे अब आपको वो सारे इन्वॉइसेस दिखाई देंगे जो आपने अमेंड किए हैं फॉर द करंट पीरियड, जो कि परटेन करते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 से। अगर आप करंट ईयर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई इन्वॉइसेस में चेंज कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स भी अब आपको वो दिखाई देंगी, जो कि प्रीवियसली जब आपने फर्स्ट टाइम कॉलम नंबर 9A ओपन किया था वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। अब गाइस, आपने जितने भी इन्वॉइसेस को अमेंड किया होगा उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ अपने GSTR 1 में रिफ्लेक्ट करेगी। उसकी टोटल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स लायबिलिटी, यहाँ से आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आपने कितने इन्वॉइसेस में अमेंडमेंट करी है, और उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट आप उसको रिकंसाइल कर सकते हैं।